तो नेक्स्ट टाइम हम किसी और को ट्राई करेंगे मे बी कि ये रिसेंटली सीईटी ग्रुप सी का रात को डबल बेंच बिठा सकते हैं तो और एग्जाम्स भी कंडक्ट। क्योंकि जितना बीजेपी ने काम किया है उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। अनिल विज है जो कि हमारे अब स्वास्थ्य मंत्री हैं, शायद वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं। मैं अगर अब की बार भी बीजेपी आता है तो उसको सीएम का चेहरा है। लोकसभा का बात करें तो मेरे हिसाब से बीजेपी बेस्ट है। चीज़ों को इतनी भर्तियां अभी ये कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर टाइमली की जाती 5 सालों में तो हरियाणा आज टॉप पे नहीं होता अनएम्प्लॉयमेंट में। जो सरकार काम नहीं कर रही है मैं उसको बिल्कुल नहीं चाहूँगा, मैं किसी और को मौका देना चाहूँगा कि बीजेपी को वहाँ हराना बहुत मुश्किल है। जब तक लोग जागरूक ना हो और अपने मुद्दों पे वोट करना ना सीखेंगे तब तक हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा और ऐसे ही देश एक गर्त में जाता रहेगा। 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। युवाओं का क्या रिएक्शन है इसको लेकर हम महेंद्रगढ़ की एक लाइब्रेरी है जिसका नाम सरताज लाइब्रेरी है। यहाँ कुछ अलग अलग गांवों से, अलग अलग कस्बों से लोग पढ़ने आते हैं। इन युवाओं से, इन लोगों से जानेंगे कि किस तरह से ये सत्ता को देखते हैं, इनके लिए कितने रोजगार दिए हैं और कितने कुछ इस इलाके में विकास करवाए हैं। इसको लेकर कुछ बच्चे हैं। भाई क्या नाम है आपका, आप किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम नीतीश कुमार है। आई पर्सनली फील कि गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की बट नहीं कर पाई वो। उन्होंने काफ़ी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए बट उन पे स्टे लगी या कुछ भी हुआ तो कुछ लूप होल्स बने तो वो नहीं दे पाई एम्प्लॉयमेंट। अब हम देख रहे हैं हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। ऑल ओवर इंडिया में 37.4% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो पर्सनली फील यूथ को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो आई थिंक नहीं, फेल कर दिया कहीं ना कहीं। जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करके आई थी कि हम ये अचीव करवा देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, वो नहीं दे पाई। तो क्या अब की बार क्या लग रहा है कि किस तरह से आप इस हरियाणा गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें देखते हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ अच्छी चीज़ें की, कुछ खराब चीज़ें की बट हरियाणा गवर्नमेंट नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट टाइम हम किसी और को ट्राई करेंगे मे बी, नॉट बीजेपी। अच्छा, मतलब इसमें बीजेपी की कमी नजर आ रही है या हाँ कहीं ना कहीं मतलब मुख्यमंत्री इसमें? हाँ, क्योंकि ये रिसेंटली सीईटी ग्रुप सी का रात को डबल बेंच बिठा सकते हैं तो और एग्जाम्स भी कंडक्ट करवा सकते हैं। हाँ, क्योंकि उन पे स्टे चली जा रही है या कुछ भी हो रहा है, केस लंबा खिंचते चले जा रहा है। तो लास्ट 4 या 5 साल में ना बराबर जॉब्स मिली हैं। एक मेरे को याद आती है, हरियाणा पुलिस की एक कंप्लीट हुई थी, उस पे भी लगभग 1 साल के लगभग केस चला या कुछ भी चला। तो इन्हें इन्हें जो पॉलिसी थी वो अच्छे से बनानी चाहिए थी या फिर किसी अच्छी एजेंसी को ऐसे दें कि जो अच्छे से कंडक्ट करवा दे। अच्छा, विकास के मामले में किस तरह है देखते हैं? ये तो रोजगार की बात होगी। विकास के महेंद्रगढ़ में तो कुछ नहीं किया। इससे पहले भी बीजेपी थी, यहाँ से श्री राम विलास शर्मा थे, महेंद्रगढ़ से होते हुए विधायक, उन्हें तो अच्छे पद भी मिले थे। तो नहीं हुआ विकास। अभी ये रोड भी इतने सालों में बना है, जो नेशनल हाईवे अपना नारनौल से महेंद्रगढ़ वाला, विकास भी कम है। एजुकेशन के मामले में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज आया है नारनौल में, उसके अलावा तो कुछ नहीं नजर आ रहा। लगातार युवाओं में कहीं ना कहीं ये बात है कि विकास जो है वो भी गति नहीं पकड़ा। आपका क्या नाम है भाई? नाम नितेश। नितेश, आप किस तरह से देखते हैं इस सरकार को? क्या कुछ आपको लगता है कि करवाया है इस सरकार ने? ज्यादा कुछ तो नहीं करवाए हैं। प्रदीप नाम। अच्छा प्रदीप, आप क्या किस तरह से देखते हैं कि सरकार ने कितना कुछ विकास करवाया है युवाओं को रोजगार को लेकर, और आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब प्रतिक्रिया तो यही रहेंगी कि अब की बार भी बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि जितना बीजेपी ने काम किया है उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। कांग्रेस के यहाँ से काफी समय से, लंबे समय तक अपने प्रावधान सिंह रह चुके हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है महेंद्रगढ़ के अंदर। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी ने जितने बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश की है इतनी किसी भी सरकार ने नहीं की है। अभी हाल ही में सीटी सी ग्रुप का रिजल्ट आया है, 12,000 के समथिंग बच्चों पास किए हैं और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए काफी कोशिशें कर रही है सरकार। और अब और भी भर्तियां चल रही हैं पेंडिंग के अंदर, वो भी वोटों से पहले पूरी करने की कोशिश है सरकार की।
मुख्यमंत्री को लेकर आप किस तरह से देखते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कितना कुछ यहाँ के इलाके में विकास करवाया है और मुख्यमंत्री से कितने खुश नजर आते हैं लोग? मुख्यमंत्री तो अब की बार गठबंधन की सरकार रह गई, इसलिए थोड़ा काम कम हो पाया, क्योंकि अब की बार दुष्यंत चौटाला और ये खट्टर दोनों साथ रह गए, इसलिए कम काम हो पाया। और बाकी पिछले जो चुनाव के अंदर इकल्ली बीजेपी बहुमत से थी, इसलिए काम काफी हुआ है। और बेरोजगारी बिल्कुल फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, तो इसलिए बेरोजगारी के ऊपर काफी एक्शन है सरकार की। अच्छा, बीजेपी की आप तारीफ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि रोजगार दिया है, विकास करवाए, तो बीजेपी में सबसे ज्यादा पसंदीदा नेता आपका कौन सा है? और अनिल विज है, जो कि हमारे अब स्वास्थ्य मंत्री हैं शायद, वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं। मैं अगर अब की बार भी बीजेपी आता है तो उसको सीएम का चेहरा है, तो बीजेपी बेस्ट है। भाई आपका क्या नाम है? आप किस तरह से देखते हैं इस सत्ता को, सरकार को कितना कुछ जिले में या पूरे प्रदेश में करवाया? सरकार माननीय मनोहर लाल खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीयत साफ है, लेकिन महेंद्रगढ़ विकास के मामले में या फिर कोई भी काम यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ लग रहा है। पिछले 10 साल से मेरे हिसाब से ये 148 भी जो हाईवे है, इसका मतलब इसके ऊपर बातें चल रही है, लेकिन केवल बातें चली हैं। अभी लास्ट कुछ 6 महीने 8 महीने में थोड़ा बहुत काम हुआ दिखता है। महेंद्रगढ़ का पूरा रोड टूटे पड़े हैं, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई कुछ नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का मतलब उनकी नीयत अच्छी है, नौकरी के मामले में देखो या फिर और किसी भी मामले में, वो उनकी नीयत साफ है। लेकिन यहाँ तक महेंद्रगढ़ पता नहीं वो भूल गए, उनको पता ही नहीं है कि दक्षिण हरियाणा में एक जिला है, इतना पुराना जिला है, आज तक मेरे हिसाब से आजादी के बाद सबसे पुराना जिला है हरियाणा का, जो 7-8 जिले थे उनमें से एक है। लेकिन आज भी यह सबसे पिछड़ा हुआ इलाका बोलते हैं इसको। तो कोई भी सरकार हो चाहे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला महेंद्रगढ़ जिले को। अच्छा, तो क्या इस इलाके की मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे यही है, कोई नया प्रोजेक्ट आए, कुछ जैसे आईएमटी का भी बातें चल रही हैं 10 साल से, बीजेपी है, पहले कांग्रेस थी, वो भी आईएमटी के ऊपर खाली वोट बटोरने का काम है, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। आईएमटी बननी चाहिए, नए रोड बनने चाहिए, हाईवेज कनेक्ट होनी चाहिए। अब ये 152 है, वो भी महेंद्रगढ़ से 7-8 किलोमीटर दूर से निकाल के ले गए। और यही है, हाईवेज और कंपनीज आने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज है, वो महेंद्रगढ़ की हमारी पूरी डिमांड थी। अगर महेंद्रगढ़ में बनता तो आसपास के सारे जिलों को फायदा होता। अभी नारनौल में ले जाके बना दिया, वहां पे राजस्थान को फायदा होगा। यहाँ पे महेंद्रगढ़ बनाते तो नारनौल को भी था, महेंद्रगढ़ को भी था, कनीना, अटेली, इधर से अपना दादरी, यहाँ तक पूरा। 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह से देखते हैं? सत्ता में कौन अब दोबारा से? लोकसभा का बात करें तो मेरे हिसाब से बीजेपी बेस्ट है। अभी विधानसभा का काफी लंबा टाइम है, देखते हैं। अभी 30-40 हजार भर्तियां पाइपलाइन में है, कैसे क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे क्या पूरी करते हैं, उसी हिसाब से देखेंगे। लगता है कि ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी तो दोबारा से बीजेपी? अभी लास्ट के 3-4 दिन से लग रहा है कि पूरी करने की इनकी नीयत है। अभी 8-9 ग्रुप के रिजल्ट आया है अभी पीछे 10,000 के समथिंग, और अभी आगे भी डी ग्रुप का और ये सिविल जेई, मैकेनिकल जेई, ये सब एग्जाम होने 18 फेब के समथिंग, तो होपफुली हो जाए। अच्छा, भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा मनोहर लाल खट्टर को रखती है तो चुनाव जीत पाएगी? इसके बारे में तो मैं कुछ खास नहीं कह सकता, क्योंकि अब मनोहर लाल जी 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या बोलते हैं, पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर पकड़ थोड़ी सी ढीली है। इसकी वजह से मे बी जो वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, वो नीचे तक ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। इसकी वजह से तो नया चेहरा बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। 2-3 राज्य और हैं, उनमें भी नया चेहरा बनाया है, तो होपफुली हरियाणा में। अच्छा, किसको आप देखते हैं नए चेहरे के रूप में कि कौन हरियाणा की अच्छे से चला सकता है, युवाओं को रोजगार दे सकता है, विकास करवा सकता है और सही लोगों की वायदों के ऊपर खरा उतर सकता है? बीजेपी की एक पीछे का हिस्ट्री देखें पिछले 6 महीने से, तो बिल्कुल नया चेहरा लाते हैं। तो कोई भी नया चेहरा जो जिसका ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ हो और अपना राजनीति रोटियां ना सेके, बल्कि पूरे हरियाणा का विकास करने के बारे में सोचे। कोई नेता ऐसा आपकी नजर में जिसको आप पसंद करते हो, जिसके ऊपर? मैं पर्सनली पसंद करता हूँ राव इंद्रजीत सिंह को सीएम फेस होना चाहिए, लेकिन मेरे पसंद करने से क्या होता है। जी।
मतलब लगता है कि उनके अंदर काबिलियत है कि राविंदर जी बिल्कुल राव इंद्रजीत के अंदर काबिलियत है और दक्षिण हरियाणा के बड़े नेता हैं। अभी देखो, अभी वो लोकसभा मेंबर हैं तो अभी अच्छा, एम्स को लेकर भी अब चर्चा हो गई है कि प्रधानमंत्री जल्दी उसका शिलान्यास करने के लिए आने वाले, उसको किस तरह से देखते हैं आप? एम्स एम्स आज से 5 साल पहले बन जानी थी, लेकिन वही है पॉलिटिक्स की वजह से अभी अभी तक उसका फाउंडेशन स्टोन नहीं रखा गया। अभी रख रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, पूरे इलाके को फायदा है इससे। राम मंदिर बनाया है, धारा 370 हटाई है, इससे भाजपा को कुछ फायदा होगा? राम मंदिर बनाने से भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में 70+ सीटों पे आ रही है और नॉट इवन उत्तर प्रदेश बल्कि एमपी जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें मतलब फायदा मिलेगा और होपफुली मतलब पूर्ण पूर्ण बहुमत से आई। हरियाणा में भाजपा दोबारा से आएगी या कोई सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस आएगी या कुछ और? विधानसभा इलेक्शन में अभी हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी, अभी 50-50 चल रहा है। अभी ये जो कुछ भर्तियां होनी है या फिर बीच के जो 4-5 महीने बचेंगे उसमें कैसे क्या प्रोजेक्ट लेके आते हैं, कैसे क्या भर्तियां करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी 50-50 है। कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि रोजगार के मामले में युवाओं में आक्रोश है कि भर्तियां जो पाइपलाइन में है वो कब पूरी होंगी। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित है जी। अच्छा अंकित, किस चीज की आप तैयारी करते हैं? क्या लग रहा है कि आपको रोजगार जो है आप की तलाश में है? कितना कुछ आपको नजर आ रहा है? मैं तैयारी कर रहा हूँ जी सीपीओ की, बट जिस हिसाब से सरकार चल रही थी, अभी तो क्या है कि हर सरकार का यही हो गया है कि जैसे ही चुनाव आएंगे वैसे ही हम जितनी भी पेंडिंग चीजें जो हमारे वादे रहे हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और इसी अफरा तफरी में काफी चीजें छूटें भी की। इन चीजों को इतनी भर्तियां अभी ये कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें अगर टाइमली की जाती 5 सालों में तो हरियाणा आज टॉप पे नहीं होता अनएम्प्लॉयमेंट में। ये उसकी मेन वजह है कि इनकी आंखें तभी खुलती हैं जब चुनाव आते हैं। तो क्या लगता है कि अब 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है, सरकार ने जो वायदे किए थे, आप लोगों का कहना है कि वायदे पूरे नहीं हुए हैं, तो अब क्या होगा 2024 के चुनाव में? 2024 में देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि जो सरकार काम नहीं कर रही है मैं उसको बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं किसी और को मौका देना चाहूंगा। जो पुराने चेहरे रहे हैं, जैसे कांग्रेस में रहे हुड्डा, तो मैं तो उनके लिए जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि उनके टाइम पे इतनी बुरी हालत तो नहीं थी। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं रही है जितनी आज है। पहले हरियाणा का नाम हम काफी अच्छे तरीके से सुनते थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन आज के टाइम पे जब भी हरियाणा का नाम आता है तो कहीं ना कहीं यही हाईलाइट होता है कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है आज के टाइम पे। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव छवि जो हरियाणा की वो प्रस्तुत करता है इंडिया में। तो कांग्रेस के कौन से नेता आपको सबसे ज्यादा? कांग्रेस के काफी नेता हैं, रावदान सिंह है, हुड्डा जी हैं। बाकी मैं इतना पॉलिटिक्स में स्टडी नहीं करता हूँ, जितने भी नेता वगैरह हैं, बट मेरे को तो यही ठीक लगते हैं। तो आपको लगता है कि 2024 में आप कांग्रेस को वोट देंगे और सत्ता में आएगी और रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे? देखो, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते कि कैसा काम करेगी नहीं करेगी, बट हाँ ये है कि बीजेपी की मुझे नहीं लगता कि उतनी पकड़ रह पाएगी हरियाणा में जिस हिसाब की इनके काम है। तो कहीं ना कहीं वो लूज करेंगी सीट्स, और आई गेस उससे कांग्रेस को फायदा होगा। अच्छा, लोकसभा में किस तरह से देखते हैं आप लोग? वहां तो बीजेपी ही, लाइक वहां पे आज के टाइम पे अपना हिंदू मुस्लिम चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली नहीं चलना चाहिए, बट लोग उसी की तरफ ज्यादा भावुक होते हैं। रिलीजन पे पॉलिटिक्स हो रही है और लोगों को वही पसंद आ रहा है, तो उस चीज में बीजेपी काफी माहिर है। और इसी के चलते मुझे लगता है कि बीजेपी को वहां हराना बहुत मुश्किल है। जब तक लोग जागरूक ना हो और अपने मुद्दों पे वोट करना ना सीखेंगे तब तक हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा और ऐसे ही देश एक गर्त में जाता रहेगा। क्या लग रहा है कि ऐसा कब तक चलेगा और क्या कुछ? जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, जैसे ही शिक्षा अच्छी होती जाएगी, पढ़े लिखे लोग वोटर बनेंगे और सब धार्मिक चीजों से हट के, ऐसा नहीं कि धार्मिक धार्मिक चीजों से बिल्कुल भूल जाओ, वो भी एक हमारा बहुत ही अहम हिस्सा है जीवन का, होना चाहिए। लेकिन हमें सरकार अपने मुद्दों पे, जो सरकार हमारे लिए काम करे हमारे लिए, उनको वोट देना चाहिए, ना कि एक ऐसे कि एक डर में कि हमने उनको वोट नहीं दिया
तो वो लोग ज्यादा हम पे हावी होंगे। ऐसा कोई चीज वही है ना कि वो एक नोशन चला रहता है कि हम खतरे में हैं, वो खतरे में है। ये सब चीजें जब तक चलती रहेंगी कोई फायदा नहीं है, और ये सब चीजें तभी खत्म होंगी जब युवा पढ़ा लिखा होगा, वोटर जो है वो पढ़ा लिखा होगा, उसको समझ होगी कि मुझे किन चीजों पे वोट देना है, किन पे नहीं देना है, क्या पॉलिटिक्स सही है, क्या गलत है। 2024 के चुनाव को लेकर युवाओं ने अपना मूड बताया। धर्म की राजनीति को छोड़कर शिक्षा और विकास की राजनीति करनी होगी। खास तौर के ऊपर युवाओं में रोजगार को लेकर राज्य सरकार के प्रति आक्रोश है और विकास के मुद्दे में भी सरकार को विफल बताया है। हरियाणा तक के लिए महेंद्रगढ़ से नवीन यादव।